देखिए आशीष, मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लियर है हुँ। कि अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। कल एक समय लग रहा था कि मार्केट शायद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, क्योंकि कल लगातार तीसरे दिन निफ्टी ने हायर हाई बना दिया था। लेकिन उसके बाद जो कोलैप्स हुआ ना, और मैं देख रहा था इंट्राडे चार्ट मार्केट का, उस कोलैप्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की। उसने क्या किया? उसने निफ्टी में एक आउटसाइड डे बनाया। अब तक हमने क्या देखा था? लोअर हाइज़, लोअर लोज़ का एक फॉर्मेशन बन रहा था। उसके बाद 2 दिनों से हायर हाइज़, हायर लोज़ बने। कल निफ्टी का हाई मंडे के हाई के ऊपर, फ्राइडे के हाई के ऊपर था, लेकिन जो लो था वो फ्राइडे के लो के नीचे था। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, जिसमें 21 अगस्त और 24 अगस्त यानी कि फ्राइडे और मंडे के डेटा पॉइंट्स हैं। फ्राइडे का हाई था 24,284, लो था 24,206। कल का हाई 24,313 यानी कि फ्राइडे के हाई से ऊपर, लेकिन कल का लो इंपॉर्टेंट था 24,144 यानी कि फ्राइडे के लो के नीचे। और ये आई थिंक थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग इश्यू था। कल पहले तो निफ्टी ने तीसरे दिन हायर हाई बनाया। एक लगा होगा लोगों को कि चलिए अब वो एक सिलसिला टूट गया है। लेकिन उसके बाद वो जो कोलैप्स आया इंट्राडे में, उसने फ्राइडे का लो तोड़ा। हालाँकि आखिरी के आधे घंटे में वापस एक थोड़ी-सी रैली हुई, हुँ। भले ही वो कैश के इम्पैक्ट था, जो भी था। और ये इंटरेस्टिंग था। एक और चीज़ आशीष, इंडिया विक्स देखिएगा, हम लगातार एक बात हुँ। कर रहे थे कि इंडिया विक्स में कॉम्प्लेसेंसी है, इंडिया विक्स में कॉम्प्लेसेंसी है। धीरे-धीरे वो कॉम्प्लेसेंसी टूट रही है इंडिया विक्स हुँ। की, धीरे-धीरे। अब कल कल खास तौर से बहुत दिनों के बाद एक रीज़नेबल मूव आया इंडिया विक्स में। मेरा मानना ये है कि बाज़ार एक्सपायरी के बाद एक बहुत बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा है, और ये जो एक रेंज रही है हमारी मार्केट की, उसको तोड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। जो रीसेंट लो है 24,025, ये सबसे अहम है। ये नहीं टूटना चाहिए। वो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो था, वो भी यही था। आपको याद होगा 23,950 से 24,025 का वो जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो अब ये सबसे क्रूशियल है। देखते हैं आज और अगली सीरीज़ के पहले कुछ दिनों में ये बचता है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा।